आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। है पूजा किसे कहते हैं? पूजा है पवित्र करना, फटकारना, झाड़ना, लेकिन भगवान को नहीं झाड़ना। ध्यान रखना, चालना, फटकारना, पूजा करना, आराधना करना, पवित्र करना, ये सब पूजा के नाम है। क्यों? परमात्मा तो पवित्र हो गए। अपन पढ़ते भी तुम तो सहज पवित्र, भगवान आप तो सहज में पवित्र हो, लेकिन मैं अपनी पवित्रता को आप जैसा बनाने के लिए, हमारी मलिन आत्मा है, मलिन। अभी आप लोग बोल रहे थे भगवान से कि दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं, कदा वो भूले कि आप भूले हो? अपनी चीज तो रखा नहीं सकते और चोरों को गाली दे रहे हो। आपन लोग कहते हैं संतन दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे दुष्ट तुम हो कि कर्म दुष्ट हैं? कर्म बहुत वफादार हैं। कर्म बिना योगों की चपलता के किसी के पास नहीं आते, बिना कसायों के किसी के साथ स्थिति और अनुभाग बंध नहीं बनता है। इसीलिए कहा है पूजा फटकारना क्यों है? जिस प्रकार से अपन फटकते हैं सूपा में तो क्या होता? बेकार बेकार बाहर निकल जाता और काम का भूसा भूसा निकल जाता और गेहूं गेहूं रह जाता। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? जो छोटी बेकार चीज़ें उन्हें निकाल देती है और सार सार को रख लेती है। पवित्र करना यानी आत्मा को
पवित्र करने के लिए आप जैसों की आराधना करना है, जैसा बनना है उसकी आराधना करना पड़ती है, उसका लक्ष्य बनाना वो करना भी नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है आप बच्चों को प्रेम करते हैं कि प्रेम हो जाता है, हो जाता है, होता है, सहज होता है, प्रेम करना नहीं पड़ता। इसीलिए हमें पूजा करनी पड़े तो पूजा नहीं है, हमें स्वाध्याय करनी पड़े तो पूजा नहीं है। पूजा पवित्र करने का एक माध्यम है, पूजा उनसे मिलने का माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि आपको देखकर एक भान होता है कि मेरी भी आत्मा आप जैसी, आप कितने शांत निराकुल शुद्ध होकर बैठे हो। अब आपको कोई द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं, 18 दोष नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं। अब तो जितने दोष थे वो सब आपसे कोसों दूर, और अब दोबारा आएंगे भी नहीं। ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं कहते भगवान अब चले गए वैकुंठ से, इतने साल बाद इस अवतार रूप में आएंगे। हमारे यहाँ तो कहते कि एक बार जो परमात्मा बन गया वो दोबारा जन्म मरण के दुख नहीं। तो पवित्र करना, पूजा करना, पूजा करने का मतलब भगवान को पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा हमारी पवित्रता का कारण है। क्योंकि परमात्मा की प्रतिमा जब तक पूजित नहीं होती है तब तक एक पत्थर का टुकड़ा होती है। कारीगर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के ऊपर पैर रख, जब वो कटिंग करेगा तो बड़ी प्रतिमा है तो चढ़ भी जाता है। हो सकता है वो चप्पल जूते भी गर्मी के दिन हो तो पहन कर बनाता हो, लेकिन जिस समय उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है फिर वो हमारे लिए पत्थर की प्रतिमा नहीं होती है, हमारे लिए वो प्रतिमा साक्षात प्रतिमा होती है। क्योंकि जिस प्रकार से जान निकल जाए तो मुर्दा कहलाता है, और जी सांस हो तो इंसान कहलाता है। इसी प्रकार से जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक वो एक पाषाण का आकार था, लेकिन अब आकार नहीं है। बोलिए हमारे लिए परमात्मा का, परमात्मा ही है। हम ये भी नहीं कहते परमात्मा का प्रतिरूप है। प्रतिरूप कैसे? हमने उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब पूजा करते हैं। पूजा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। फिर द्रव्य पूजा, सचित्त पूजा और अचित्त पूजा। क्योंकि देव भी कैसे, चेतन देव भी हैं और अचेतन देव भी हैं। चेतन देव वो साक्षात जब केवली भगवान समो शरण में, तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजमान है, वो क्या है? चेतन प्रतिमा है, चेतन है। और जो हम प्रतिमाएं हैं वो क्या? अचेतन है। सचित्त पूजन है, अचित्त पूजन है। कि सचित्त पूजन ने वैसे द्रव्यों से, हरे द्रव्यों से आदि, और अचित्त पूजन का मतलब है सूखे द्रव्यों। लेकिन ध्यान रखना, हम इसमें भी कल्पना क्या करते हैं? पूजन करने का मतलब यही है कि अभिषेक पूर्वक पूजन करना। और पूजन करते करते हम लोग मंदिर में आते तो क्या करते? पैर धोते हैं, उसके बाद ओम जय 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 निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब ये नहीं है कि कोई देव है तो हट जाए, क्योंकि आज हमारी भक्ति इतनी रगी नहीं मंदिरों में। देवों का आवागमन कब होगा? आपने सुना होगा जब देव का विमान कब अटक जाता था, या तो कोई रिद्धिधारी मुनि हो या फिर कोई प्रतिमाएं हो, ऐसी जगह पर उनके विमान, या कोई दुश्मन हो। दुश्मन के भी ऊपर से प्रभावशाली दुश्मन तो नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा है कि पूजन कैसी पूजन है? हमारे यहाँ पूजन भी ऐसी बताई है कि भगवान के पास मन टिक जाना। पूजन अपने आप में, देव पूजा तो पूजा है, स्वाध्याय भी है, बैयावृत्ति भी है, कायोत्सर्ग भी है, ध्यान भी है। आचार्यों ने अलग अलग पूरे शास्त्रों में विवरण दिया है कि पूजा पूजा है, पूजा स्वाध्याय है। क्योंकि पूजा जब करते हैं तो आप पढ़ते हैं, जब ये पूजन की लाइनें हम पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है।
जब पूजा की ये लाइनें पढ़ते हैं, जिसके सिंगारों में मेरा है महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ कायास इस चेतन का कैसा नाता। उसके बाद भी हम कभी पढ़ते हैं कि सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तो क्या सहजता हमारे अंदर कितनी बनावट है, कितनी दिखावट है। हम इतने मुट्ठी भर चावल में खा नहीं सकते हैं, लेकिन मंदिर में वो सूखी चुटकी और उसके बाद भी लौंग 2-4 एक आध बादाम, कड़वी तो बादाम होती है, और उसमें भी भाव तक नहीं लगा रहे। कम से कम भाव तो लगाओ। हम क्यों चढ़ाते हैं, क्यों भगवान की पूजा करते हैं, क्यों भगवान का अभिषेक करते हैं, कभी विचार किया? क्योंकि नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। नाम पूजा आप बोल रहे हैं श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति लायक हो। क्या कह रहे? वीर महावीर सन्मति। अब आप खुद फीलिंग करो, जब आप बोलते हो वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, सन्मत दायक हो, तो कैसे भाव होते हैं? वो भाव नहीं होते जो घर गृहस्थी में लड़ने बिगड़ने में होते हैं। तो आपका क्या हो गया? अपने आप में एक स्वाध्याय हो गए। नाम से श्री महावीराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री ओम नमः सिद्धिव्याय, क्या है? नाम पूजन है। हमने नाम से पूजन किए, हमने स्थापना से पूजन किए। आपको पता है, लोग कहते हैं स्थापना में क्या रखा? अरे स्थापना में क्या नहीं रखा है? पिताजी की फोटो होती है, पिताजी अब हैं थोड़ी ना, उनका चित्र ही तो लगा रखा, फिर भी क्या बोलते हैं हमारे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना भी होती है, कैरम में, ताश के पत्तों में, और बादशाह वो क्या खेलते, चौपड़ खेलते हैं, तो बादशाह है, गुलामी, सब क्या है? वो अतदाकार स्थापना है। हम कहीं कहीं अब भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हमारे द्रव्य से, स्थापना से, तदाकार और अतदाकार दोनों सिद्ध भगवान नहीं है। अब प्रतिमा नहीं है, लेकिन आजकल बनने लगी, और लेकिन बनने लगी तो हम लोग सबसे गंदी आदत हमारे, ये ठीक है, इसमें पाप होगा, इसमें, अरे जो भाव से कर लोगा कुछ पाप नहीं होगा। क्योंकि कई जगह आज भी महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर प्रतिमा मिलेंगी। वो दहेज में देते ही प्रतिमा है। अभी हमारे साथ में एक दीदी हैं, शायद अभी आएंगे, तो आप ध्यान रखना, उनके यहाँ पूरे गांव में किसी के घर चले जाओ, गृह चैत्यालय, गरीब से गरीब झोंपड़ी भी होगा ना उसका, उसके घर में भी एक चैत्यालय। और ऐसा नहीं होता जैसे आपके घर में एक छोटा सा मिट्टी के घर है, उनके मिट्टी के घर है वैसे, और वो गरीब नहीं है। उनके घर पर कुछ मिले या नहीं मिले, चांदी की प्लेट तो गरीब से गरीब के घर होगी। पूछो क्यों? तो कहने लगे पहन के क्या करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे तो कम से कम चांदी सफल तो हो जाएगी। एक घर में तो उनके यहाँ गैस, तखत, मन पहले की बात है, जब इधर तो बहुत कुछ फर्नीचर था, उधर कुछ नहीं था, तो हार के टाइम अब उसके हमने सोचा होगा नहीं गरीब के, हम 4-5 घर गए, किसी के घर गैस बोल दें तो ऐसे हो जाए जैसे जुल्म कर दिया, बिल्कुल उल्टे पड़ जाए कि आप गैस का खिलाओगे, आप ऐसा करोगे। बस बर्तन को पूछे ले स्टील का, कहते तो आपको, आप लोगों को पता नहीं, लोहे के धातु में खिलाते हैं गुरु को, क्या वो तो हीन धातु होती है, हम ही नहीं खाते उसमें, आप कैसे खिला दोगे उनको। अब उसी के यहाँ, फिर जिसके यहाँ पहली बार गए थे उसके यहाँ हार हुआ चर्च का, तो हमार तो नज़र घूम गई, कम से कम नहीं तो 70-80 किलो चांदी तो होगी उसके यहाँ बर्तन। पूरे बड़े बड़े भगों ने कल से परात, सारे जितने बर्तन थे वो सब चांदी के थे। तो हम बोले आपके यहाँ इतनी चांदी और आपके यहाँ एक कुर्सी सोफा कुछ नहीं है। उनकी बहू से बोला दीदी हमारे ये सब नहीं रखते हम लोग। बोले हम आज भी रसोई अपनी मिट्टी की रखते हैं, चाहे
हमने कहा क्या, तो बोले हमारे यहाँ तो बहुत है ऐसे भी। ये तो आपने यहीं का देखा, हमारा बॉम्बे मकान है, हैदराबाद मकान है, बोले बहुत कुछ है हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग नहीं। हमारे घर में देखो, आपने देखा चांदी चांदी है, हम खुद भी चांदी में खाते हैं, गुरु आते हैं तो भी चांदी में। तो हमने कहा भाभी आप ही लोगों के यहाँ होती होगी, तो बोले हमारे यहाँ दहेज नहीं चलता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।